हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल्यूशर पवन राजपूत और यहाँ बात कर रहे हैं माइंडफुल ब्रीदिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस होता क्या है, एक फिजियोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल, ये दो डिफाइन किए गए। स्ट्रेस की होता है, मैं कुछ कॉमन बातें बताऊंगा। पहला है वर्क, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम, इनकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में मैं आपको कुछ भ्रामरी बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नर्वस सिस्टम शांत करने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमें शोल्डर रोल बैक, सीधा बैठ जाना है। उससे पहले हम कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल करेंगे, जिससे हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शोल्डर रोल बैक। अब चाहे तो कुछ ब्रिक सपोर्ट के लिए ले सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी इससे आपकी बॉडी स्ट्रेट रखने में, आपका स्पाइन स्ट्रेट रखने में, अगर आप हाइट यूज़ करोगे तो। देखिए, आप चेयर पर बैठे हो, चेयर पर बैठ कर कीजिए, जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर बैठे बैठे आप प्राणायाम करिए। भ्रामरी किस प्रकार से करना है, उससे पहले हमें थोड़ी नॉर्मल साइकिल लेना है। तो चलिए शोल्डर रोल बैक, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर ब्लेड को टच कर लेना है पीछे, ताकि हमारे हॉरिजॉन्टली चेस्ट ओपन हो जाए। दोनों हाथ नीज के पीछे रखेंगे, हाथ की ध्यान मुद्रा लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारे दो फिंगर्स, इनके जो फिंगर टिप्स है उन्हें हमें टच करना है सॉफ्टली। और नीचे वाले हाथ की उंगली इस प्रकार से रहेगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई, जो ताकि हमें कंफर्टेबल महसूस हो। आइज को क्या करना है, जेंटली क्लोज करना है। एकदम से ऐसे क्लोज कर लिया ऐसे नहीं करना, जेंटली। अपर लिप्स लोअर लिप्स को हमें एक दूसरे के ऊपर जेंटली क्लोज करना है। हमारी जीभ को लोअर पैलेट के ऊपर अच्छे से रिलैक्स कर देना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल छोड़ते हैं, उसी प्रकार से हमें सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेकिन सांसों की गति के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, 2 से 3 साइकिल करेंगे इस प्रकार से। मैं आपको आगे बॉक्स ब्रीदिंग और 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ। आगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, उज्जय प्राणायाम करेंगे। इनमें से आपको जो भी बढ़िया लगे वो भी आपको कर लेना है। अगर एक भी प्राणायाम आप सीख लोगे ढंग से, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक से आप जो चाहे वो कह सकते हो। तो चलिए भ्रामरी शुरू करते हैं। तर्जनी आंखों के ऊपर रखेंगे हम फर्स्ट में, और पूरा ध्यान जो है हमारा इधर क्रोम चक्र के ऊपर रहेगा। ठीक है, क्रोम चक्र यानी हमारा सहस्रार चक्र, जो भी हमारा सर का मध्य भाग है वहां पर रहेगा। तर्जनी आंखों के ऊपर रखना है इस प्रकार से। तीनों उंगलियां सॉफ्टली रखेंगे, और आईज को हमें किसी प्रकार से धक्का नहीं लगाना है, एकदम जेंटली क्लोज करना है। जो हमारा थंब है, थंब से हमें कान बंद करना है। ठीक है, 3 बार करेंगे। लीजिए गहरी सांस। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। जो भी वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर निर्माण हुए, उनके ऊपर ध्यान देंगे। बाहर के विचारों को पूरी तरह से नष्ट कर लेना है। हमिंग भी जैसा हमें साउंड निकालना है। जैसे आप ज़्यादा बार भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आपको माइग्रेन की समस्या है तो भी आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। नीचे वाले हाथ की ध्यान मुद्रा इस प्रकार से, दोनों उंगलियां आईब्रोज के बीच में रहेगी इस प्रकार से। आप अगर इस प्रकार से नहीं रखना चाहते तो इस प्रकार से रख सकते हो। राइट नोस्ट्रल को हम बंद करेंगे, लेफ्ट से गहरी सांस लेंगे। ठीक है, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे।
स्पाइन को रीएडजस्ट कर लेना है। पूरी तरह से सांस लेते स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, लेकिन सांस छोड़ते हुए उसे ड्रॉप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान रहेगा, मन को रिलैक्स करना है। मन में धारणा करनी है जो भी मेरे प्रॉब्लम है पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। मन के सारे विचार व्याधि पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। पूरी तरह सांसों की गति पर ध्यान, जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में देना। मैक्सिमम इसे हमें डेली लाइफ में 5 मिनट तक करना है। आप इसे सोने से पहले कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, आपको जब भी फ्री टाइम मिले तब भी आपको ये करना है। चलिए दोनों हाथों का घर्षण कर आइज को ओपन करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। इससे पहले मैंने आपको बॉक्स ब्रीदिंग बताई हुई है, लेकिन फिर से बता दूं। तो चलिए हमें एक बॉक्स बनाना है ब्रीदिंग का, ठीक। एक बॉक्स किस प्रकार से बनाना है, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, हो गया बॉक्स। इस प्रकार से बनाना है, लेकिन 4-4 सेकंड का रेशियो इसमें रखना है। आपको फोटो में दिख रहा है उस प्रकार से, ठीक है। सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, या आप बेड पर लेट कर भी कर सकते हो, या फिर आप ऑफिस में कुछ चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हो। सामने इस प्रकार से बैठ गए, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेट, दोनों हाथ नीज के पीछे रखेंगे, सीधा बैठ जाना है। मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको उस प्रकार से करना है मेरे साथ में। इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड। नॉर्मल साइकिल 2-3 नॉर्मल साइकिल लेना है। 1 मोर राउंड करेंगे, 3 बार करेंगे आप। इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड। रिलैक्स। इस प्रकार से करना है। अगर आपको एक साइकिल करने के बाद में सांस फूल रही है तो 1 से 2 साइकिल नॉर्मल भी ले सकते हो, ठीक है। अब अब आपको आसन में किस प्रकार से करना है, देखिए मेरे पास जो अवेलेबल मैं उससे कर रहा हूँ। आप लोड या पिलो भी ले सकते हो। इस प्रकार से टेल बोन के ऊपर रखना है, उसके ऊपर बैठना है। टेल बोन को रखेंगे, देन इस प्रकार से लाई डाउन, दोनों पैर इस प्रकार से रख देना है। लाई डाउन लाई डाउन लाई डाउन, इस प्रकार से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आपके हिसाब से। देन दोनों पैरों को इस प्रकार से रख देना है। आपको फोटो में दिख रहा होगा उस प्रकार से बद्ध कोणासन में करना है, या फिर सिंपल क्रॉस लेग में। इस प्रकार से मांडी मारकर भी आप कर सकते हो, या फिर इस प्रकार से बद्ध कोणासन। इससे आपकी यूरिन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और ये आपकी चेस्ट को पूरी तरह से ओपन करेगा, आपको बैक को सपोर्ट देगा। जिस प्रकार से आपको कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से कर लेना है। इसमें आपको इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड,
एक्सहेल फॉर सेकंड एंड होल्ड फॉर सेकंड, इस प्रकार से बॉक्स करना है, ठीक है। तो चलिए करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सिंपल क्रॉस लेग कर लूंगा मैं भी। ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा है मुझे, लेकिन आपको कंफर्टेबली आप इसमें पिलो या लोड भी आपकी बैक को सपोर्ट के लिए आप ले सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। या फिर आप दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रखकर भी ये कर सकते हो, दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेकर, ये तो बहुत ही और भी कंफर्टेबल हो जाएगा। ये सोने से पहले करोगे तब इस प्रकार से करना है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद में आपको आसन में करना है प्राणायाम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। अब इसमें क्या करना है, 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड एंड 8 सेकंड एक्सहेल, इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। दोनों हाथों को लूज छोड़ देना पूरी तरह से। चलिए करेंगे। 4 सेकंड इनहेल, इनहेल, 7 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8 सेकंड एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8। नॉर्मल साइकिल लेना चाहते हो तो नॉर्मल साइकिल लीजिए, या फिर आप फिर से यही साइकिल को दोहराना है। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल, फिर से 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। ये हो गई हमारी 4th टेक्निक। लास्ट 1 टेक्निक बताऊंगा आपको। अब इसे बेड पर लेटने के बाद कर सकते हो। गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, उज्जयी प्राणायाम कहते हैं इसे। ये आपका नर्वस सिस्टम शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करिए। बेड पर लेटे लेटे करिए, ऑफिस में बैठे बैठे करिए, नो प्रॉब्लम। जहाँ पर टाइम मिले वहाँ पर करिए। छुट्टी में भी आप इसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में दीजिए। मन को पूरी तरह से रिलैक्स करिए, मन में कोई विचार नहीं। आप आसनों के भीतर भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था बद्ध कोणासन और सिंपल क्रॉस लेग में, तो आप उसमें भी करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर दोनों पैर सीधे रख कर देखिए, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में। आप जब भी आपके स्पाइन को रिलैक्स करते हो, आपकी पूरी बॉडी अपने आप ही रिलैक्स होती है। इसीलिए आपके स्पाइन को सपोर्ट देकर ये आसन करिए। तो चलिए बाहर आते हुए दोनों पैरों को नज़दीक लेकर आऊँगा मैं। राइट साइड में टर्न हो जाऊँगा पूरा टोटली।
थोड़ी देर रुककर नीचे देखते हुए ऊपर की ओर आऊंगा। सीधा बैठ जाना है। आप इसे चाहे तो कंटिन्यू कीजिए। आपको इसकी प्रैक्टिस डेली डेली करना है, जब कभी आपको टाइम मिले तब। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।